लोगों जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाल ली हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहां जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज को कहते हैं, जरा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम वाशिरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लिया। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है, कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे भाइयों। और मैं बहुत मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुसलमानों 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज, कुल इन काना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार नहीं करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करे। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई। दुनिया में कभी माँ बाप को मत सताना मेरे भाइयों, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सजा देगा। 2 गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसनान युअज्जिलुहुम अल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुना ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से 2 गुना है? फरमाया, अल बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये 2 गुना ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वह अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वह इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो,
वाशिरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। वतिजारतुन तखशौना कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, व मसाकिन तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाता है, मेरे बंदो, अगर इन 8 चीजों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अब आज जरा अपने गरेबानों में झांक के देखो मेरे भाई, कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कह दिए। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है,
मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। अय अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मगर अय अल्लाह के नबी मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था। उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहब, उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई होके ऐसी बात कर रहा है, तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी माँ के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।